कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 के 1 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये नॉर्मल विधि से निकालने के लिए नहीं कर रहा है, यह हमें ग्राफ की विधि से निकालने के लिए कह रहा है। जब आप क्वेश्चन का ऊपर से निर्देश पढ़िएगा तब पता चलेगा। तो चलिए पहले तो हम इक्वेशन बना लेंगे और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चलिए। लड़का और लड़कियों की कुल संख्या कितना है? 10 है, यानी दो ही आदमी की बात कर रहा है, एक लड़का है और एक लड़की है। तो मान लेंगे हम माना कि लड़कों की संख्या बराबर क्या है? x। और फिर किसको सपोज कर लेंगे? लड़कियों की संख्या, एक को x तो दूसरा को क्या सपोज कर लेंगे? y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि प्रश्न से लिखते हैं और प्रश्न के अनुसार जो जो कहा जाएगा वैसे वैसे कर लेंगे। चलिए, ठीक है। अब देखिए, लड़का और लड़की दोनों को हम अगर जोड़ देंगे तो x जोड़ y जोड़ दिए तो टोटल कितना होना चाहिए? तो क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि 10 है, तो चलिए टोटल कितना हो गया? 10। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर इसको हम एक चर में बदल लेते हैं, x इक्वल टू 10 माइनस वाई। ठीक है, फिर हम वही प्रक्रिया करेंगे जैसे पहले करते आए हैं, मान सारणी निकाल लेंगे। ग्राफ पे जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो हमें मान सारणी की आवश्यकता होगी, मान सारणी से। ठीक है, मान सारणी कहता है हमको कि x इक्वल टू 10 माइनस वाई। तब यहाँ पर y का अगर कोई वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए 5 रख लेते हैं y, तो x कितना निकल जाएगा हमको? 5। ठीक है, अगर हम ये रख लेते हैं, मान के चलिए 6, तो ये कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, ये वैल्यू कंप्लीट। अब जो है हम इस क्वेश्चन में दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा स्टेप क्या कहता है कि कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़का जितना है उससे 4 अधिक कौन है? लड़की है। तो लड़की ज़्यादा है। ठीक है, लड़की ज़्यादा है तो हमें इस इक्वेशन को ऐसे ड्रॉ करना है। मान लीजिए x क्या है? लड़का है, x क्या है? लड़का है, इक्वल टू y लड़की है। ठीक है, अब इसमें हमको देखना है कि लड़का जितना है उससे ज़्यादा लड़की है। ठीक है, उससे ज़्यादा क्या है? लड़की है। तो इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस लड़की में से 4 को माइनस कर दें। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गया? इक्वल टू। अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं तो दूसरा तरीका यह होगा कि x में यहाँ पर हम 4 जोड़ दें। ठीक है, या तो लड़की से 4 कमा लीजिए या फिर लड़का में 4 जोड़ दीजिए, तब दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा। तो इसका समीकरण सेकेंड ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें हम क्या लिखेंगे? वही प्रक्रिया, मान सारणी से। अब देखिए, ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, और ये दोनों इक्वेशन जो हैं कई विधि से हल हो सकते हैं, जैसे कि एक विलोपन विधि होता है, प्रतिस्थापन होता है, बीजगुणन होता है। तो इन सभी विधि के बारे में हम आगे की क्लास में बताएंगे। फिलहाल क्वेश्चन का निर्देश यह है कि इसको हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम ग्राफ पर ही ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम y का वैल्यू रख देते हैं, मान लीजिए 5 रख लेते हैं। तो 5 में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा? 1। और अगर हम 4 रख लेते हैं, ठीक है, प्लस में, तो 4 में से 4 घट के क्या आ जाएगा? 0। यहाँ से भी मेरा x और y दोनों का वैल्यू कंप्लीट हो गया और इस इक्वेशन का भी x और y दोनों कंप्लीट हो गया। तो अब हम ले चलते हैं आपको ग्राफ के पेपर पर और दिखाते हैं कैसे वैल्यू जो है फाइंड किया जाता है। पहले तो सीख चुके हैं कि हम ग्राफ बनाएंगे, कैसे फॉर्मेशन कैसे करेंगे, किंतु अब हम जानते हैं कि ग्राफ में वैल्यू कैसे निकालते हैं। x का वैल्यू क्या होगा, फिर y का वैल्यू क्या होगा, या फिर लड़का कितना होगा या फिर लड़की कितना होगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अब ग्राफ पेपर पर आ गए हैं, देखते हैं वैल्यू फाइंड करके। ठीक है, y कितना है? 5 और x कितना है? 5। दोनों 5 5 है, यानी दोनों प्लस में है। एक इस साइड आएगा और एक इस साइड। तो ये x हो गया x का, तो ये 5 यहाँ है और ये 5 यहाँ है। देखिए, यह लाइन जो है यहाँ तक बढ़ते आएगा और फिर यहाँ से आने के बाद यहाँ को टच करेगा, यानी ये पॉइंट इस जगह बनेगा। ठीक है, और इसका क्या नाम देंगे? 5,5। दोनों का वैल्यू कितना है? 5 और 5। फिर देखिए x
4 है, यानी इस पॉइंट पर y कितना है 6, यानी ये यहाँ पर चल जाएगा इसी जगह पर। तो x लिखेंगे 4 और y कितना 6 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, एक स्केल की मदद से मिला लेते हैं, एक लाइन का रूप दे देते हैं। चलिए एक लाइन का रूप दे दिया, हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन को भी यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, x इक्वल टू 10 माइनस वाई। चलिए ये कंप्लीट हो गया। इसी में जो है अब दूसरा है, ठीक है, ये इक्वेशन को ड्रॉ करना है। x कितना है 1 है, y कितना है 5, यानी ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। x 1 पे है और y कितना पर है 5 पर है। अब देखिए y कितना पे है 4 पे, ठीक है, और x 0 है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इस दोनों लाइन को मिला देते हैं, ठीक है। चलिए इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं हम, x है 1, y है 5, और इस पॉइंट का वैल्यू हो गया x 0 और y 4 हो गया। अब देखिए ये यहाँ पर क्रॉस कर रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट से देखिए तो ये वैल्यू किसका हो जाएगा y का, और इधर से ये वैल्यू किसका हो जाएगा x का, ठीक है। यानी यहाँ पर हमको, ठीक है, x निकल के आ रहा है हमको 3 और y निकल के आ रहा है 7, यानी दोनों को जोड़ते हैं कितना हो जाता है 10, ठीक है। अब x हम किसको माने हुए थे लड़का को, और y किसको माने हुए थे लड़की को। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा था कि एक प्रतियोगिता में भाग लिया था दोनों, लड़का और लड़की, तो लड़की कितना है, लड़का कितना है 3 और लड़की 7, तो दोनों मिलके 10 पूर गया। अब कह रहा है लड़का जो है ना, सॉरी लड़की जो है ना लड़का से 4 बेसी है, तो हो गया ये 3 है लड़का और लड़की कितना हो गया 4, सॉरी 7 हो गया, हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7, यह वैल्यू है मेरा लड़का का और ये वैल्यू है लड़की का। तो इक्वेशन भी सेटिस्फाइड कर गया, चलिए ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10th की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी।